सह नौ भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शांति शान्ति शान्तिः। ओम वैशेषिक दर्शन के सप्तम अध्याय के प्रथम आहनिक के 11 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी भाई बहन प्रश्न पूछना चाहे तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए 12वें सूत्र की भूमिका को देखते हैं। यहाँ जो विषय चल रहा था कि जो परिमाण है उसके विषय में बात चल रही है। तो अणु और महत्व दो परिमाण होते हैं, तो ये अपेक्षा से भी होते हैं। एक ही वस्तु अपने से बड़ी वस्तु की अपेक्षा से अणु कहला सकती है और वही वस्तु अपने से छोटी वस्तु की अपेक्षा से महत कहला सकती है। तो ये विषय चल रहा था। अभी हम 12वें सूत्र की भूमिका को देखते हैं। एकस्मिन् पार्थिवे द्रव्ये सापेक्ष विशेषस्य अपकर्षस्य उत्कर्षस्य भावादभावाच्च कथम अणुत्व महत्व व्यवहारः कल्प्यते अत्र उच्यते। कहते हैं एक ही पार्थिव द्रव्य में सापेक्ष कोई विशेष ऐसी वस्तु, उसमें छोटापन या उत्कर्ष बड़ेपन का भाव होने से या अभाव होने से, न होने से, कैसे कथम अणुत्व महत्व व्यवहार, छोटेपन और बड़ेपन का, अणुत्व का और महत्व का व्यवहार किया जाता है, कल्पित किया जाता है, उसके विषय में यहाँ पर कहते हैं। एक कालत्वात् 12वां सूत्र है। तो एक कालत्वात् का अभिप्राय हुआ कि एक द्रव्य में अणुत्व और महत्व इन दोनों व्यवहारों की उपलब्धि अन्य दो पदार्थों के साथ एक ही काल में तुलना करने से होती है। तो अगर एक ही काल में हम बड़ी और छोटी दोनों वस्तुओं से व्यवहार करते हैं तो एक ही वस्तु में अणुत्व और महत्व दोनों व्यवहारों की उपलब्धि हो जाएगी। यही यहाँ पर सूत्र कह रहा है, एक कालत्वात्। तो इसका भाष्य देख लें। एक कालत्वात् यतो ही एकस्मिन् काले तत्र एकस्मिन् पार्थिवे द्रव्ये अणुत्वं महत्वं च प्रतीयते यद्वा उपलभ्यते। क्योंकि एक ही समय में, एकस्मिन् काले तत्र एकस्मिन् पार्थिवे द्रव्ये, उस एक पार्थिव द्रव्य में अणुत्वं महत्वं च प्रतीयते, अणुत्व और महत्व दोनों प्रतीत होते हैं। यद्वा उपलभ्यते, या फिर वो उपलब्ध होते हैं। तो आगे कहते हैं सापेक्ष विशेष भाव अभावाद
सापेक्ष विशेष भावाभाव निमित्ता तयोरुपलब्धि ही। तो इसको कहते हैं कि भाई सापेक्ष विशेष में अणुत्व या महत्व का या उत्कर्ष या अपकर्ष का भाव और अभाव होने के कारण, भाव और अभाव के निमित्त वाली उन दोनों अणुत्व और महत्व की वहां पर उपलब्धि होती है, वहां ज्ञान होता है। तो अभिप्राय वही है, एक ही समय में, जैसे उसका उदाहरण हमने लिया कि बिल्व, बेल जो है वो आंवले की अपेक्षा से बड़ा है। तो यहां पर बिल्व में महत का व्यवहार होगा और आंवले में अणु का। तो हमें मुख्य यहां पर बिल्व, बेल का व्यवहार क्या हो रहा है, इसमें बेल में महत व्यवहार हो रहा है आंवले की अपेक्षा से। लेकिन तरबूज की अपेक्षा से इसी बेल में अणुत्व का व्यवहार हो रहा है, क्योंकि तरबूज से बेल छोटा है। तो एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं में जो अपकर्ष और उत्कर्ष का भाव है, उसके कारण से एक ही वस्तु में अणुत्व का व्यवहार और महत्व दोनों का व्यवहार एक ही साथ में हो रहा है। यही बात भाष्य में भी समझाई गई है। तो 13वें सूत्र को हम देखते हैं, दृष्टांतात च। तो कह रहे हैं कि रूप रस आदि गुणों में भी उत्कर्ष अपकर्ष की अपेक्षा होने से समान परिमाण गुण होने के, रूप रस आदि गुणों में भी उत्कर्ष अपकर्ष की अपेक्षा होने के समान परिमाण गुण में भी उत्कर्ष अपकर्ष होता है। जैसे रूप रस आदि गुणों में उत्कर्ष अपकर्ष देखा जाता है कि भाई, जैसे रूप में देखते हैं तो ये अधिक काला है, ये कम काला है ना, ऐसा देखा जाता है रूप में। ऐसे ही रस में भी, इसमें नमक अधिक है, इसमें नमक कम है ना। तो ऐसा व्यवहार न्यूनता अधिकता का देखा जाता है। ऐसे ही परिमाण में भी न्यूनता अधिकता देखी जाएगी। तो इसका भाष्य देखते हैं हम। दृष्टान्ताच्च अणुमहत् परिमाणम अस्ति गुणः, गुणेषु भवति ही अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्षा। कह रहे हैं सबसे पहले अणुमहत् परिमाणम अस्ति गुणः। अणु परिमाण, महत् परिमाण, ये परिमाण जो है वो गुण है। गुणेषु भवति ही अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्षा। और गुणों में जो है वो न्यूनता अधिकता की अपेक्षा होती ही है। तत्र दृष्टांतो विद्यते, उसमें उदाहरण भी है। यथा रूपम रसो वा गुणः, जैसे रूप और रस भी गुण है। वस्त्र शंख स्फटिकेषु, तीन चीजें गिनाई, एक वस्त्र है, एक शंख है और एक स्फटिक मणि है। इन तीनों में श्वेतत्वम अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्षया लक्ष्यते। तो तीन, सफेद वस्त्र भी है, सफेद शंख भी है और सफेद स्फटिक मणि भी है। तो इनमें जो सफेदी है उसमें न्यून सफेदी और अधिक सफेदी की अपेक्षा वहां उसी से अंतर किया जाता है कि भी वस्त्र कम सफेद है, शंख
उससे भी कम सफेद है, लेकिन स्फटिक जो है सबसे ज्यादा सफेद है ना। तो ये इस प्रकार से कहा जाता है। यथा च द्राक्षा खर्जूरयोः मधुर रसोपकर्षोत्कर्षापेक्षया लक्ष्यते। यथा च द्राक्षा खर्जूरयोः मधुर रसः अपकर्षः उत्कर्षः अपेक्षया लक्ष्यते। जैसे जो मुनक्का होती है और खजूर होता है, इन दोनों में जो मधुर रस है, मीठापन है, उसमें न्यूनता और अधिकता दोनों की अपेक्षा के इससे अंतर किया जाता है कि कौन सी ज्यादा मीठी है। यानी कि जो मुनक्का वो ज्यादा मीठी है और खजूर थोड़ा सा कम मीठा है। तो ऐसा जो है वहां पर पहचाना जाता है। तो उदाहरण से ये बता दिया गया कि भाई न्यूनता अधिकता सभी गुणों में होती है, तो परिमाण में भी होती है। तो आगे 14वां सूत्र देखते हैं। अणुत्व महत्वयोरणुत्व महत्वाभासः कर्म गुणैर्व्याख्यातः। अच्छा, महत्वाभाव है, स मैंने गलत पढ़ा, फिर से बोलता हूं। अणुत्व महत्वयोरणुत्व महत्वाभावः कर्म गुण व्याख्यातः। कर्म गुणैः व्याख्यातः। कर्म गुणैः व्याख्यातः। तो अभिप्राय हुआ कि अणुत्व में अणुत्व और महत्व में महत्व का अभाव होता है। यह अणुत्व और महत्व का अभाव कर्म और गुणों के समान समझना चाहिए। कैसे? जैसे कर्म में कर्म नहीं होता, गुण में गुण नहीं रहता, इसी तरह से अणुत्व भी गुण है तो अणुत्व में अणुत्व नहीं हो सकता, महत्व में भी महत्व नहीं हो सकता। अणुत्व महत्वयोः अणुत्व महत्वाभावः कर्म गुणैः व्याख्यातः वेदितव्यः। मतलब अणुत्व और महत्व में अणुत्व और महत्व का अभाव जो होता है वो क्यों होता है, वो वैसे ही समझ लेना चाहिए जैसे कर्म और गुणों में कर्म और गुण का न होना व्याख्यान कर दिया गया था, उसी तरह से समझ लेना चाहिए। आइए इसके भाष्य को पढ़ते हैं। तो अणुत्व महत्वयोः अणुत्व महत्वाभाव, ये जो सूत्र में पद दिए हैं इनको खोल रहे हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी। अणुत्वे अणुत्वस्य महत्वे महत्वस्य अभावः अस्ति। अणुत्व में अणुत्व का और महत्व में महत्व का अभाव है, उसी को खोल रहे हैं। अणुत्वे अणुत्वम न च महत्वे महत्वम विद्यते। अणुत्व में अणुत्व और महत्व में महत्व दोनों ही नहीं होते हैं। कहते हैं स च अभावः, वह जो अभाव है कर्म गुणैः व्याख्यातः। कर्म गुणैः व्याख्यातः सूत्रस्थ पद है, उसको खोल रहे हैं स्वामी जी। कर्म भी गुणैश्च तुल्यो व्याख्यातो वेदितव्यः। तो कर्म और गुणों के समान व्याख्यान कर दिए गए जानने चाहिए। आगे कहते हैं कर्माणि न स्वतंत्राणि गुणा अपि न स्वतंत्र। कर्म जो है वो कोई स्वतंत्र नहीं है और गुण भी स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु कर्म गुणा द्रव्याश्रयिणः। कर्म और जो गुण है ये दोनों द्रव्य के आश्रित रहते हैं। कर्म भी द्रव्य में होता है
और गुण भी द्रव्य के आश्रित रहते हैं। तथैव अणुत्वम महत्वम च द्रव्य आश्रयी भवति। ऐसे ही अणुत्व और महत्व भी द्रव्य के आश्रित होते हैं, न स्वतंत्र। अणुत्व और महत्व स्वतंत्र अपने आप में इनकी सत्ता नहीं है, ये तो गुण है, तो गुण तो हमेशा द्रव्य में रहेगा। तो इसलिए कहते हैं तस्माद अणुत्व न अणुत्वम, इसलिए अणुत्व में अणुत्व नहीं होता, न च महत्व महत्व, और न ही महत्व में महत्व होता है। तथा च उत्क्षेपण कर्मणि न पुनरुत्क्षेपणम, और वैसे ही जैसे ये वैसे ही है, अणुत्व में अणुत्व का न होना, महत्व में महत्व का न होना, वैसे ही है जैसे उत्क्षेपण कर्म में उत्क्षेपण कर्म नहीं होता। रूप गुणे पुनर्न रूप गुण कल्प्यते, रूप गुण में ही रूप गुण कल्पित नहीं किया जा सकता, नहीं होता। तथैव अणुत्वे नाणुत्व महत्व न महत्व, इसी प्रकार से अणुत्व में अणुत्व नहीं है और महत्व में महत्व भी नहीं कल्पयितुम शक्यते, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। अणुत्व और महत्व द्रव्य में रहने वाले हैं और वो द्रव्य के ही अणुत्व या महत्व को बताते हैं। अस्वतंत्रत्वात् एव, वही कारण है, जैसे कर्म और गुण स्वतंत्र नहीं रहते, ऐसे ही अणुत्व और महत्व गुण भी स्वतंत्र नहीं रहते, अस्वतंत्र है। फिर आगे कहते हैं पंद्रहवें सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। उसकी भूमिका दे रखी है, कर्म गुणैर व्याख्याता इत्युच्यते, कर्म और गुणों के द्वारा व्याख्यान कर दिया गया, ऐसा कहा गया। कर्माणि न कर्मवंती गुणा न गुणवंत इति कुतः, भाई कर्म कर्म वाले नहीं होते, गुण गुण वाले नहीं होते, ऐसा कहा अत्रोच्यते, उसके विषय में कहते हैं। 15वां सूत्र है कर्म भी कर्माणि गुणैश्च गुणा व्याख्याता। अर्थात कर्म से कर्म शून्य होता है और गुणों से गुण संबद्ध रहता है। ऐसा व्याख्यान कर दिया गया। हाँ, पहले हो चुका है ये व्याख्यान, है ना। तो आइए भाष्य देखते हैं। कर्म भी कर्माणि गुणैश्च गुणाः व्याख्याताः, ये सूत्र के पद हैं, इनको खोल रहे हैं अब। व्याख्यातानि कर्माणि व्याख्याता गुणाश्च, कर्म भी गुणैश्च संबध्यते संबध्यन्ते न वा इति तत्र न संबध्यन्ते खलु एष सिद्धांतः। तो कह रहे हैं कि कर्मों का व्याख्यान किया जा चुका है पहले, है ना, गुणाश्च, कर्म भी गुणैश्च संबध्यन्ते न वा इति, और जो गुण है
वो कर्मों के द्वारा और गुणों के द्वारा संबद्ध होते हैं अथवा नहीं, तत्र न संबद्धते। तो उसके विषय में क्या उत्तर है कि नहीं संबद्ध होते। खलु ऐसा सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। और ये सिद्धांत कहां से आया, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं सूत्र का। प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक का 16वां सूत्र। द्रव्याश्रयी अगुणवान, है ना, अगुणवान द्रव्य के आश्रय जो रहता है, गुण के आश्रय नहीं रहता। ये फिर और क्या बताया, द्रव्याश्रयी च अणुश्च गुण, द्रव्याश्रयी च अणु च गुण। द्रव्य के आश्रय में रहने वाला और गुणवान, मतलब गुण में गुण नहीं रहता, ये पहले कहा जा चुका है। अगुणश्च होना चाहिए, अणुश्च गलत लिखा हुआ है, अगुणश्च गुण, अगुणश्च गुण ऐसा कर लीजिए। फिर है एक द्रव्यम अगुणम, ये प्रथम अध्याय प्रथम आनिक 17वां सूत्र है। और फिर 24वां सूत्र भी दिया है, गुण वैधर्म्यान न कर्मणाम कर्म। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसको जो खोल के कह रहे हैं देखिए आगे, कर्म कर्मणा सह न संबध्यते, कर्म कर्म के साथ में संबद्ध नहीं होता है। तस्य क्षणिकत्वात्, उसके क्षणिक होने से। तस्मात् कर्मणि कर्म भी असंबद्धानि, इसलिए जो कर्म है वो कर्मों से असंबद्ध रहते हैं। असंबद्धानी को बोल रहे हैं शून्यानी, मतलब कर्म से शून्य होते हैं, मतलब कर्म में कर्म नहीं होते। शून्यानी बात, ठीक है। व्याख्यातानी, व्याख्यातानी ऐसा व्याख्यान कर दिया गया, गुणैश्च गुणा असंबद्धा, शून्य व्याख्याता, और गुणों के द्वारा जो गुण है वो भी असंबद्ध हो गए, ऐसा व्याख्यान कर दिया गया। तो अब यह 15वां सूत्र भी हमारा हो गया। तो अब 16वें सूत्र की भूमिका में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। तस्मादेव व्याख्यान प्रकारात, जैसे ये व्याख्यान कर दिया गया है कि कर्म में कर्म नहीं रहते, गुणों में गुण नहीं रहते, ये व्याख्यान पहले कर दिया गया। इसी प्रकार व्याख्यान के प्रकार से ही 16वां सूत्र है, अणु महत्वाभ्याम कर्म गुणाश्च व्याख्याता, अणुत्व महत्वाभ्याम। तो यहाँ पर जो 16 सूत्र है इसमें एक अध्याहार किया गया है, अणुत्व महत्वाभ्याम कर्म गुणाश्च रहिता व्याख्याता। ठीक है, तो इसका अभिप्राय हुआ कि कर्म और गुण भी अणुत्व और महत्व से शून्य हैं। मतलब मतलब कर्म में कर्म भी नहीं रहता, गुण में गुण भी नहीं रहता, अणुत्व में अणुत्व भी नहीं रहता, महत्व में महत्व भी नहीं रहता। इसी तरह से कर्म में भी अणुत्व और महत्व नहीं रहते, और गुण में भी अणुत्व महत्व नहीं रहते। ठीक है जी। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं।
अणुत्व महत्वाभ्याम कर्म गुणा च व्याख्याता। इन जो सूत्रस्थ पद हैं उनके पदों को खोलते हुए भाष्य में स्वामी ब्रह्ममुनि जी लिख रहे हैं, यथा अणुत्वम न अणुत्ववत, जैसे अणुत्व अणुत्व वाला नहीं होता, महत्वम न महत्ववत, न ही महत जो है वो महत्व वाला होता है, तस्य अगुणवत अगुणत्वस्य महत्वस्य अस्वतंत्रत्वात्। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो गुणपन है, जो कि क्या है, महत्पन है उसमें, वो अस्वतंत्रत्वात्, वो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी द्रव्य के आश्रित रह रहा है इसलिए। ठीक है, उसी को खोल रहे हैं, द्रव्य आश्रयित्वात्, वो स्वतंत्र नहीं है बल्कि द्रव्य के आश्रय होने से। तथैव कर्म न आचार्य जी क्षमा अणुत्व। कीजिएगा, पर ये इसमें जी बोले। आचार्य जी क्षमा कीजिएगा, व्यवधान कर रहा हूँ अभी। ये इसमें ये है, तस्य अणुत्वस्य महत्वस्य स्वतंत्रत्वात्। आपने तस्य अणुत्व की अपेक्षा तस्य गुणत्वस्य बोला। हाँ ठीक है, आपने ठीक बोला, वो त्रुटि हुई मुझसे। चलिए उसको फिर से बोल देता हूं मैं। महत्वम न महत्ववत तस्य अणुत्वस्य महत्वस्य अस्वतंत्रत्व। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने पकड़ लिया, सही पकड़ा। तो महत्वम न महत्ववत, क्योंकि जैसे पहले भी कहा कि यथा जैसे अणुत्व जो है अणुत्व वाला नहीं है, महत्व जो है महत्व वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस अणुत्व के और महत्व के अस्वतंत्रत्वात्, स्वतंत्र न होने के कारण से। अभी ठीक हो गया है ना। फिर है द्रव्याश्रयित्वात् तथैव कर्म न अणुत्व महत्ववत्। तो द्रव्य के आश्रयी होने के कारण से, द्रव्य के, उसी को खोल रहे हैं, अस्वतंत्रत्वात् अर्थात द्रव्य आश्रयित्वात्, कि वो स्वतंत्र नहीं है बल्कि द्रव्य के आश्रयी होने से। तथैव कर्म न अणुत्व महत्ववत्, इसी प्रकार से जो कर्म है वह भी अणुत्व और महत्व वाला नहीं है। गुणों न अणुत्व महत्ववान, और गुण भी न अणुत्व वाला है न महत्व वाला है। तस्य अस्वतंत्रत्वात्, क्योंकि वो भी स्वतंत्र नहीं है और द्रव्य के आश्रयत्व, द्रव्य के आश्रय है। तो जैसे ये बात कही वैसे ही ये बात, जैसे पूर्व बात कही थी उसी के समान ये बात भी कह दी जो इस सूत्र में कही गई है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, अथ च यथा कर्म भी ही कर्माणि असंबद्धानि, और जैसे कर्मों के द्वारा कर्म असंबद्ध हैं, अर्थात शून्यानि, शून्य है। कर्मों से कर्म शून्य है या असंबद्ध है। ऐसे ही गुणाश्च गुण ही है, और गुण जो है वो गुणों से असंबद्ध है, शून्य है। तथैव वैसे ही अणुत्व महत्वाभ्याम असंबद्धा शून्य संति, वैसे ही जो कर्म और गुण है वो भी अणुत्व और महत्व इन दोनों से भी असंबद्ध है, शून्य है। यतः क्योंकि गुणाः संति अगुणवन्तः, क्योंकि गुण वाले नहीं होते हैं। कर्माणि च संति अगुणवन्ति, और कर्म भी गुण वाले नहीं होते हैं। और अणुत्वम महत्वम च गुण, अणुत्व और महत्व क्या है? वो गुण है। तो है बड़ी सामान्य सी बात
और उसको थोड़ा विस्तार करके समझाया गया है, शब्दों को अलग अलग रूप में कहते हुए। कि गुण में गुण नहीं रह सकते, और अणुत्व महत्व तो गुण है। ऐसी कर्म में भी कोई गुण नहीं रहता, क्योंकि कर्म अलग है। कर्म द्रव्य के आश्रित रहता है, स्वयं वो द्रव्य के आश्रित है, तो उसमें कैसे कोई टिकेगा, है ना। गुण उसमें भी, कर्म में भी नहीं रहता। तो अब यहाँ 16वां सूत्र भी हो गया हमारा। तो बहुत, जिसको कहे ना कि बड़ा स्पष्ट करके समझा रहे हैं महर्षि कणाद जी। कभी इस तरह की बात गुण में गुण के को सोचने लगे व्यक्ति, वहीं पर तुरंत रोक देना अपने आप को। कल्पना करने को तो, कल्पना में तो कुछ भी हो जाएगा। कल्पना में कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, वो तो कल्पना है, यथार्थ नहीं है। उल्टा पुल्टा कुछ भी हो जाएगा, जैसे स्वप्न में होता है। लेकिन वास्तविकता में, यथार्थ में, जब हम किसी विषय को विचार करके और उसमें कोई निर्माण कार्य करेंगे, या हम कोई चीज विशेष बनाएंगे, तो जिन सिद्धांतों पर बनाएंगे वो सिद्धांत ठोस होने चाहिए, उसमें गलती नहीं हो। हमने कल्पना कर ली कुछ, और उसके बाद में जब प्रयोग करने लगे तो फेल। इसलिए ये कल्पना ही गलत है, इस कल्पना को मत करो। तो गुण में न्यूनाधिकता होती है, परंतु वो परिमाण नहीं है ना। ये समझना चाहिए। गुण में अणुत्व महत्व नहीं रह सकता। जैसे मान लीजिए रूप, सफेदी में अंतर है, कम सफेद ज्यादा सफेद कहा जा सकता है, परंतु वो अणु श्वेत और महत श्वेत ऐसा नहीं कहा जा सकता। अणु और महत जो है वो परिमाण के ही लिए प्रयोग आते हैं, और वो गुण है। ये सब इसलिए बताया गया कि कहीं गलत प्रयोग करने से फिर आगे वो गलती कहाँ तक जाती है, वो सारे सिद्धांतों को उल्टा पुल्टा करके और फिर व्यक्ति को निष्फल, असफल कर देगी। तो आइए देखें 17वें सूत्र की भूमिका। दीर्घत्व ह्रस्वतयोरपि महत्व अणुत्वाभ्याम परिकर्म सादृश्यम इति अतिदिशति। तो जैसे अणुत्व और महत्व की बात की, ऐसे दीर्घत्व और ह्रस्वत्व ये भी मापने की चीजें हैं। लंबा और छोटा, है ना, इनका भी महत्व अणुत्वाभ्याम, महत्व और अणुत्व इन दोनों के समान परिक्रम, परिकर्म सादृश्यम, प्रक्रिया की समानता, अतिदिशति दिखाते हैं, अतिदेश करते हैं। मतलब जैसा ये है वैसा वो भी है। तो 17वां सूत्र है एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते।
तो आज कुछ कार्य है तो ये लंबा हो जाएगा, अभी फिर इतना ही रखते हैं। तो 17वें सूत्र को फिर हम अगली कक्षा में पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। सभी को नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम।